3 अगस्त को बक्सर जिले के नंदनगांव में हुए उत्कर्ष फाइनेंस में लूट मामले का पुलिस ने आखिरकार खुलासा कर दिया। 17 दिनों बाद पुलिस ने 7 लुटेरों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। उत्कर्ष फाइनेंस में हुए लूट का खुलासा। पुलिस ने 7 लुटेरों को किया गिरफ्तार। कैश, हथियार और स्कॉर्पियो जब्त। तारीख 3 अगस्त 2021, जिला बक्सर, जगह नंदनगांव। मामला फाइनेंस बैंक में लूट। यही वो तारीख है जिस दिन बेखौफ हथियारबंद बदमाशों ने पुलिस को चुनौती देते हुए रात 10:45 पर जिले के डुमराव थाना क्षेत्र के नंदनगांव के उत्कर्ष फाइनेंस बैंक से 7,30,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया और बैंक में बाहर से ताला बंद कर अपराधी चलते बने। तब पुलिस की खूब किरकिरी हुई थी, लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी और आखिरकार 17 दिनों बाद पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए 7 लुटेरों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। इस कारण में कुछ वाहन का भी बड़ा अहम योगदान रहा। कुछ वाहन वहाँ से घटना के दिन बरामद किया गया था। वो वाहन चोरी कर रहा और उस वाहन का कौन उपयोग कर रहा था, इसका भी जो हम लोगों ने गिरफ्तार किया, 1 से 2 दिन में मालूम चल गया कि वाहन का उपयोग कौन कर रहा है। अभी तक जो अपराधी पकड़े गए हैं उसमें संजय सिंह है, रंजन पासवान है, बिट्टू पासवान है, छोटिया देव है, पिंटू कुमार है, एक और पिंटू कुमार है, उनके पिता का नाम वीरेंद्र सिंह है और लक्ष्मण यादव। सभी के सभी ये लोग इसी अनुमंडल के हैं। अपराधियों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। 97,500 रुपये की हम लोगों ने बरामदगी किया है। और जो अगल बगल से जो हम लोगों को जो तकनीकी साक्ष्य मिले थे, CCTV फुटेज मिले थे, उसमें कुछ सिक्योरिटी थी कि अपराधी के द्वारा कौन से कपड़े का पहनावा था, कौन सा जो है कि उनका बॉडी लैंग्वेज क्या था। सबसे मार्के की बात है, वो पैदल आए थे, पैदल गए थे, उनका पहनावा ओढ़ावा जो बहुत स्थानीय स्तर का। पूछताछ में 7 ने बैंक लूट की बात भी कबूल कर ली। फिलहाल पुलिस सभी अपराधियों की कुंडली खंगालने में जुटी है, जबकि बैंक लूट का मास्टरमाइंड अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। न्यूज़ 18 के लिए बक्सर से पुष्पराज की रिपोर्ट। जिला पटना शूटआउट जोन बनता जा रहा है। अगस्त में अपराधी मस्त है, पुलिस पस्त है, ये हम नहीं कह रहे। अगस्त महीने के आपराधिक रिकॉर्ड बयां कर रहे हैं। फिर पटना सिटी में एक शख्स को गोलियों से छलनी कर अपराधियों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। बेलगाम अपराधियों पर लगाम कब? अपराध रोकने में पुलिस नाकाम क्यों? फिर पटना सिटी में हत्या से मचा हड़कंप। पटना समेत जिले में अपराधियों के हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद होते जा रहे हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1 अगस्त से 20 अगस्त के बीच बदमाशों ने पटना शहर और जिले में 17 लोगों की हत्या कर दी है। हॉस्टल से लेकर बीच सड़क पर, दुकान से लेकर घर तक अपराधी हत्या कर फरार हो जा रहे हैं। यही नहीं, इस दौरान बदमाशों ने 6 जगहों पर फायरिंग कर जान लेने की भी कोशिश की है।
चाकूबाजी की 3 घटनाएं दर्ज की गई। खास बात यह है कि हत्या, फायरिंग, लूट और चाकूबाजी करने के बाद एक भी अपराधी घटना के बाद फौरन नहीं पकड़े गए। यही वजह है कि बदमाश बेखौफ होकर राजधानी पटना में आपराधिक वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र के गुड़ की मंडी मोहल्ले का है, जहां बेखौफ अपराधियों ने घर से महज कुछ दूरी पर एक शख्स की गोलियों से छलनी कर हत्या कर दी, जिसके बाद परिवार में हाहाकार मचा हुआ है। 3 लोग बाइक से आए थे, उसमें से एक उतर के सब मास्क लगाए हुए थे और उतर के इनको 3 गोली कलपट्टी के पास मारा है सर के पीछे और 1 गोली सीने में मारा है, उनकी मृत्यु हो गई है। तो बाकी हम अनुसंधान कर रहे हैं। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि आलमगंज थाना क्षेत्र के गुड़ की मंडी मोहल्ले में बाइक सवार अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए एनएमसीएच में भर्ती कराया गया। अफसोस कि बदमाशों की गोली के सामने धरती के भगवान भी लाचार हो गए और उसे बचा नहीं पाए। मृतक की पहचान आलमगंज थाना क्षेत्र के गुड़ की मंडी मोहल्ला निवासी जगलाल चौधरी उर्फ जग्गू के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि जगलाल चौधरी देर रात अपने घर लौट रहा था। इस दौरान घर से महज थोड़ी दूर पर पहले से घात लगाए बाइक सवार अपराधियों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान अपराधियों ने उसके शरीर में एक के बाद एक 4 गोलियां दाग दी। पूरा शरीर गोलियों से छलनी हो गया और बदमाश आराम से हथियार लहराते हुए फरार हो गए। जगलाल चौधरी उर्फ जग्गू साल 2019 में हुए एक हत्याकांड मामले में हाल में ही जेल से छूटकर बाहर आया था। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि आपसी रंजिश में ही अपराधियों ने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। हत्या की ये कोई पहली वारदात नहीं है। इससे पहले भी अपराधियों ने 12 अगस्त को बेऊर में ट्रांसपोर्टर को गोलियों से भून दिया था। 11 अगस्त को मोकामा के कसाह दियारा में एक की हत्या हुई थी। 11 अगस्त को सलीमपुर के सम्मतपुर में किसान की हत्या हुई थी। 10 अगस्त को मोकामा के मराची में जीविका दीदी के घर में घुसकर जिंदा जला दिया। 10 अगस्त को बेटा में लूटपाट के दौरान आभूषण कारोबारी की हत्या। 9 अगस्त को रानी तालाब में पीट कर अधेड़ को मार डाला। 8 अगस्त को धनरुआ के 22 बीघा में युवक की हत्या। 7 अगस्त को धनरुआ में एक और युवक की हत्या कर दी गई थी। 7 अगस्त को दहेज के लिए बहादुरपुर में महिला की हत्या। 6 अगस्त को खेमनी चक में मजदूर की हत्या। 6 अगस्त को मनेर में दिव्यांग का कत्ल। 5 अगस्त को दानापुर में युवक की हत्या। 2 अगस्त को कदमकुआं में रिक्शा चालक की हत्या। 1 अगस्त को जानीपुर में बुजुर्ग की हत्या। 1 अगस्त को परसा में ऑटो चालक की हत्या। 1 अगस्त को बहादुरपुर में हॉस्टल में कुक का कत्ल कर दिया गया था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजधानी पटना समेत जिले में अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद है और पुलिस बदमाशों के सामने कितनी लाचार है। जिले में जुर्म का खुल्लम खुल्ला खेल है। अपराधियों के सामने सुरक्षा के तमाम दावे फेल हैं। ये हालात राजधानी पटना की है, जहां बैठकर प्रशासन से जुड़े बड़े बड़े अधिकारी प्रदेश की सुरक्षा का दावा करते हैं, अपराधी पर लगाम लगाने की रणनीति तैयार करते हैं, लेकिन अफसोस की चिराग तले अंधेरा कायम है। पूर्व में भी इनकी दुश्मनी थी कुछ लोगों से, तो वो भी एंगल देख रहे हैं। सर ये कहाँ के रहने वाले थे और क्या नाम था इनका? गुड़ की मंडी के रहने वाले हैं। इनका नाम जग्गू चौधरी, जगलाल चौधरी जी, जगलाल चौधरी, जग्गू चौधरी। पूर्व में कभी कोई जेल कोई केस भी है क्या? हाँ, 19 में एक मर्डर केस हुआ था। उस मर्डर केस में ही जेल गए थे, पिछले साल छूट के आए। सुना आप सिटी डीएसपी अमित शरण कितनी आसानी से कह रहे हैं कि हत्यारों की पहचान कर जल्द से जल्द उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन वो इस बात पर जोर नहीं दे रहे हैं कि आपराधिक वारदात से पहले कैसे अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए और बेखौफ बदमाशों के जहन में खाकी का खौफ पैदा कैसे किया जाए, ताकि अपराधी जुर्म करने से पहले 100 बार सोचे, उसके बाद भी उसकी हिम्मत दम तोड़ दे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जवाब देना भारी पड़ेगा। यही परम सत्य है। न्यूज 18 के लिए पटना सिटी से मनोज की रिपोर्ट। जिला गोपालगंज चोरों की जद में है। पुलिस की तमाम व्यवस्थाएं नाकाम हैं। आए दिन जिले में चोरी की वारदात होती हैं और 49 दिनों में
छोटी बड़ी 35 चोरी की वारदात को चोरों ने अंजाम दिया। गोपालगंज में चोर बेलगाम, लगातार हो रही चोरी की वारदात, नगर थाने की पुलिस रोकने में नाकाम। गोपालगंज जिला चोरों की जद में है। आए दिन शहर में चोरी की वारदात हो रही है, जिसे रोकने में नगर थाने के पुलिस नाकाम है। यही वजह है कि चोरों के हौसले और बुलंद होते जा रहे हैं। रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में चोर बेखौफ होकर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस की चुस्ती और गश्ती को चुनौती दे रहे हैं। खाकी के खौफ को मुंह चिढ़ा रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं। नगर थाना के अधिवक्ता नगर में हुई चोरी की वारदात उसकी तस्दीक कर रही है, जहां रात के अंधेरे में चोरों ने बंद घर का ताला तोड़कर नकद समेत घर में रखे जेवर पर हाथ साफ कर दिया। अंदर आने के बाद देखा गया कि सारे दरवाजा को लॉक जो है वो काट कर और चोरों द्वारा बक्सा का ताला का भी तोड़ दिया गया है। चोरों ने इस बार सरकारी स्कूल की प्राचार्य बबीता कुमारी के घर में हाथ साफ किया, जो नगर थाना के अधिवक्ता नगर में है। नगर थाने से महज कुछ ही दूरी पर चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चोरों में पुलिस का कितना खौफ बचा हुआ है। बताया जा रहा है कि चोरों ने वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब वो अपने घर का ताला बंद कर अपने गांव गोरिया कोठी के लकड़ी गई हुई थी। इस दौरान उन्हें मोबाइल फोन पर पड़ोसियों ने सूचना दी कि उनके घर का ताला टूटा हुआ है। आनन फानन में वो अधिवक्ता नगर पहुंची तो देखा कि घर का ताला टूटा है और सामान बिखरे पड़े। बक्से में रखे 50,000 रुपए गायब हैं, साथ ही 3 लाख के जेवर भी गायब हैं। तब आनन फानन में नगर थाने को खबर दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन कर वापस लौट आई। यहाँ पड़ोसी के कुछ लोग रहते हैं अगल बगल में, वो लोग भी वही लोग हमको सूचना हमारे बड़े लड़कों से दिया और उसके बाद हम लोग को पता लगते ही हम लोग पुनः अपने जो भाड़े किराए के मकान में रहती हूँ वहाँ पर चली आई। लगभग कितना का चोरी हुआ है? 3 लाख का जेवर चांदी सोना का गया है और 50,000 रुपया कैश गया है, जो बक्सा में ही रखी थी। लगातार हो रही चोरी की वारदात को लेकर जिले के डॉक्टरों ने पुलिस को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है, क्योंकि चोर लगातार डॉक्टरों को भी अपना निशाना बना रहे हैं। तारीख 9 जुलाई 2021 डॉक्टर कैसर जावेद की बाइक चोरी हो गई। तारीख 17 जुलाई 2021 डॉक्टर पीसी सिन्हा के घर भीषण डकैती। तारीख 7 जून 2021 डॉक्टर अमर कुमार के घर डकैती। इन तीनों मामलों में पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की और न ही किसी को अब तक गिरफ्तार कर पाई है। पिछले 49 दिनों के आंकड़ों पर नजर डाले तो चोरों ने 49 दिनों में जिले में छोटे बड़े 35 चोरी की वारदात को अंजाम दिया। जिले के एसपी ये आंकड़े आपके लिए हैं। 1 जुलाई को कलेक्ट्रेट परिसर के पास से बाइक की चोरी। 1 जुलाई को ही अरार मोड़ के पास से ट्रैक्टर की एजेंसी में चोरी। 1 जुलाई को ही गंडक कॉलोनी के एक घर में चोरी। 2 जुलाई को जंगलिया मोड़ के पास से बाइक की चोरी। 4 जुलाई को माड़ीपुर गांव के धनंजय कुमार की बाइक चोरी। 4 जुलाई को ही सिनेमा रोड में रागिनी कुमार गुप्ता के घर चोरी। 4 जुलाई को ही सुधाकर मिश्र के किराए के कमरे में चोरी। 5 जुलाई को हजियापुर स्थित किराए के मकान से चोरी। 5 जुलाई को ही नोनिया टोली से बाइक की चोरी। 6 जुलाई को थावे रोड से सूरज कुमार की बाइक की चोरी। 6 जुलाई को ही फ्रेंड्स कॉलोनी में रियाज मियां के घर में चोरी। 12 जुलाई को फतेह आलम की बाइक की चोरी। 13 जुलाई को सदर अस्पताल से बाइक चोरी हुई। 15 जुलाई को अंबेडकर चौक से बाइक की चोरी। 18 जुलाई को अब्दुल हकीम की बाइक चोरी कर ली गई। 20 जुलाई को नेहरूद्दीन अंसारी की बाइक चोरी।
21 जुलाई को वार्ड नंबर 26 गिरिटोला से बाइक की चोरी। 6 अगस्त को शहर के अरविंद कुमार की बाइक चोरी। 7 अगस्त को बड़ी बाजार से सौरभ राय की बाइक चोरी। 8 अगस्त को अरार मोड़ के पास वार्ड नंबर 26 से बाइक की चोरी। 8 अगस्त को कलेक्ट्रेट गेट के पास से बाइक की चोरी। 9 अगस्त को सरिया वार्ड नंबर 2 मोहल्ले से बाइक की चोरी। 9 अगस्त को ही सदर अस्पताल परिसर से बाइक की चोरी। 10 अगस्त को बंजारी से बबलू तिवारी की बाइक चोरी। 13 अगस्त को जूते चप्पल के शोरूम से कैश और सामान की चोरी। 14 अगस्त को गंगा नर्सरी के पास से ट्रक से रिफाइन की चोरी। 14 अगस्त को ही राजीव नगर में घर के बाहर से बाइक की चोरी। ये पिछले 49 दिनों का आंकड़ा है। चोरों ने डकैती से ज्यादा बाइक चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिले में पुलिस का कितना इकबाल है। अगर समय रहते इसे नहीं रोका गया तो यह आंकड़ा दिन प्रतिदिन और बढ़ता जाएगा, जो पुलिस के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से मुकेश की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। एलोवेरा में एलोवेरा केसर चंदन जेल का करोड़ों भाई, जिससे पता चलता है कि मुश्किलों के बीच भी जिंदगी चलती ही रहती है। दरअसल बिहार के कई गांव में इन दिनों बाढ़ आई हुई है। गांव में बाढ़ का पानी भरने से लोगों को नाव के सहारे ही जाना पड़ रहा है। शादी बारात भी नाव पर ही हो रही है। दूल्हा हो या दुल्हन, सभी को नाव का ही सहारा है। हर दुल्हन की ये चाहत होती है कि जब वो शादी के बाद पहली बार अपनी ससुराल पहुंचे तो धूमधाम के साथ उसका स्वागत किया जाए। लेकिन भागलपुर में एक दुल्हन का सपना उस वक्त बिखरता हुआ नजर आया जब वो शादी कर ससुराल पहुंची तो उसे हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। उसने अपने पति के साथ नाव पर चढ़कर अपनी ससुराल तक पहुंचना पड़ा। इतना ही नहीं, जब वो ससुराल पहुंची तो वहां घर भी पानी में डूबा था। सबौर में दूल्हा दुल्हन को अपने घर की छत पर उतरना पड़ा क्योंकि घर का निचला तल्ला पानी से लबालब भरा हुआ था। पहली बार इतना पानी देखकर दुल्हन प्रियंका डर गई। हालांकि पानी को जिंदगी का हिस्सा मान चुके ससुराल वालों ने प्रियंका को समझा बुझाकर उसका डर दूर किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना के मसले पर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर उनसे मिलने का समय मांगा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात का समय दे दिया है। पीएम मोदी से नीतीश कुमार की मुलाकात 23 अगस्त को होगी। सीएम नीतीश ने ट्वीट कर ये जानकारी साझा की है। सीएम नीतीश ने 4 अगस्त को पत्र लिखा था। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से मुख्यमंत्री को पत्र मिलने की जानकारी दी गई थी, जिसके बाद सीएम नीतीश ने भी इसकी पुष्टि की। इसके बाद अब उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री से मिलने का समय मिल गया है। उनके साथ बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी होंगे। आपको बता दें कि बुधवार को जब बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे से सीएम पटना पहुंचे, तब मीडिया से बातचीत कर सीएम नीतीश ने इस बाबत खबर मिलने की बात कही थी। अब ट्वीट में सीएम ने लिखा कि प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद कि 23 अगस्त को उन्होंने मिलने का समय दिया है। आकाश यादव को छात्र आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद आरजेडी के अंदर विवाद गहराता जा रहा है। तेज प्रताप यादव ने जगदानंद सिंह के साथ साथ पार्टी के दूसरे नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जगदानंद सिंह और तेजस्वी की मुलाकात के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन तेज प्रताप यादव के बेहद करीबी आकाश यादव को पद से हटाए जाने के बाद तेज प्रताप यादव अपने पार्टी नेताओं पर ही हमलावर हो गए हैं। तेज प्रताप यादव ने कहा कि कुछ लोग उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं और उन्हें घेरा जा रहा है। तेज प्रताप यादव ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में ये बात कही। साथ ही कहा कि पार्टी में कुछ लोग ऐसे हैं जो भाई भाई को लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि हरियाणा का एक शख्स जो पार्टी में डेरा जमाए बैठा है, उसके बारे में जगदानंद सिंह जी क्यों कुछ नहीं बोलते। आरजेडी में छिड़े घमासान के बीच राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। जगदानंद सिंह का हैसियत नापने वाला तेज प्रताप यादव को जगदानंद सिंह ने पहचानने से इनकार कर दिया है।
तेज प्रताप की ओर से लगाए जा रहे गंभीर आरोपों का जवाब भी जगदानंद ने दिया और स्पष्ट कहा कि वे तेज प्रताप को नहीं जानते। जगदानंद सिंह लालू प्रसाद यादव के लिए उत्तरदायी हैं, वे लालू को ही जवाब देंगे। राजधानी पटना के वीरचंद पटेल स्थित आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में मीडिया कर्मियों से बातचीत में तेज प्रताप के आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि वे पार्टी के संविधान से ऊपर नहीं हैं। जगदानंद सिंह ने छात्र आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष के पद से किसी को हटाने की बात का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि छात्र आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष के पद पर उन्होंने किसी को नियुक्त ही नहीं किया, ऐसे में किसी को हटाने का सवाल ही नहीं उठता। तो एक जनरल कंसेप्शन है जिसको जनरल रूल कहते हैं, जिसको कॉमन सेंस कहते हैं कि बिना स्पष्टीकरण की कोई किसी को नहीं हटाता। पटना के महावीर मंदिर पर रामनगरी के हनुमानगढ़ी पीठ ने अपना दावा जताया है। हनुमानगढ़ी पीठ की ओर से इस संबंध में अयोध्या सिविल कोर्ट में वाद दायर कर दिया गया। हनुमानगढ़ी में गद्दी नशीन प्रेमदास ने पटना के महावीर मंदिर को हनुमानगढ़ी की संपत्ति बताया है। अयोध्या सिविल कोर्ट में वाद दायर होने के बाद 300 वर्ष पुराने इस मंदिर को लेकर एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया है। वर्तमान में गुजरात के पूर्व डीजीपी कुणाल किशोर इस मंदिर के सचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। मामले को लेकर रामानंदीय निर्वाणी अखाड़ा हनुमानगढ़ी अयोध्या के पंचों की बड़ी बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से महावीर मंदिर ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं तफ्तीश। मोतिहारी पुलिस ने एक ऐसे ठग कंपनी का पर्दाफाश किया जो लोगों को दोगुना पैसे के लालच देकर ठगी के जाल में फंसा रहा था। लोगों के खून पसीने की जो कमाई है उसे चूना लगा रहा था। मोतिहारी से आई इस रिपोर्ट को देखिए। बीमा के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा, पुलिस ने ठग कंपनी का किया पर्दाफाश। काम करने वाले 4 कर्मचारी गिरफ्तार। पहले आप दीवार पर लगे इस पोस्टर को पढ़िए। अब हर एक का जीवन मंगलमय। 70 पैसे प्रतिदिन में 20,000 का बीमा। इस पॉलिसी के लिए स्वर्ण इंडिया से आज ही संपर्क करें। पढ़ लिया? इस पर छपे स्लोगन को पढ़कर ना जाने कितने लोगों ने स्वर्ण इंडिया मल्टी स्टार क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड नाम की कंपनी से संपर्क किया ताकि उनका भविष्य सुरक्षित रह सके। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये कंपनी जालसाजों की है। स्लोगन सिर्फ लुभाने के लिए है, आम लोगों की खून पसीने की कमाई को चूना लगाने के लिए है। लेकिन अब लोग समझ चुके हैं क्योंकि कंपनी के कर्मी ताला बंद करके फरार हो गए हैं। प्राप्त हुआ है उस पर एक्शन लेते हुए यहाँ के प्रेमाइसेस को सील किया गया है। आगे अनुसंधान जारी है। स्वर्ण इंडिया बैंक में छापेमारी हुई, क्या पाया? जो डॉक्यूमेंट्स मिला है वो सील कर दिया है। 2 साल का फिक्स करवाया मेरे से, ठीक है ना। 12% का इंटरेस्ट मिलेगा और पैसा जब टाइम पूरा हुआ कंपनी ताला बंद कर फरार हो गई। शाखा में जमा किए थे? नरकटियागंज बेतिया शाखा में। बेतिया शाखा में जमा किए थे। और आज आपके द्वारा एसपी साहब जी हम ही सूचना दिए थे, हमको मिले जानकारी हुआ कि चकिया में ब्रांच खोलकर फिर से लूट खसोट का काम शुरू है। तो कल एसपी साहब को उन्होंने व्हाट्सएप मैसेज भी किया। बताया जा रहा है कि मोतिहारी जिले के चकिया बाजार के सुभाष चौक पर कुछ लोगों ने स्वर्ण इंडिया मल्टी स्टार क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड नामक कंपनी का कार्यालय खोल रखा था, जहां से बैठकर ये शातिर ठग कंपनी को चला रहे थे और लोगों को रुपए दोगुना करने का झांसा देकर अपनी जाल में फंसा रहे थे। इस बात का खुलासा तब हुआ जब पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज की ठगी के शिकार बने शमशाद आलम ने शिकायत, जिसके बाद राज्य सरकार की आर्थिक अपराध कोषांग के निर्देश पर पूर्वी चंपारण जिला प्रशासन की टीम ने चकिया स्थित कार्यालय पर छापेमारी की और कार्यालय का कोना कोना छान मारा। छापेमारी के दौरान पुलिस को कुछ कागजात मिले। साथ ही पुलिस ने कंपनी में काम कर रहे 4 कर्मचारियों को गिरफ्तार भी किया। बताया जा रहा है कि कंपनी मालिक के खिलाफ उत्तर बिहार के कई जिलों के थानों में ठगी का मामला दर्ज है। इस कंपनी सर 2012 में कंपनी स्टार्ट किया। कहाँ पर? वो मुजफ्फरपुर का गोड़िया बाजार में उसका मुख्यालय था।
आप इस कंपनी को कैसे जानते हैं? रामनगरिया में इसका ब्रांच था। अच्छा। तो वहाँ पर 4,20,000 हम जमा किए थे। ठीक। और जब मैच्योरिटी के समय पूरा हुआ, ब्रांच ताला बंद करके फरार हो गया। कौन? ये कंपनी फरार हो गया। और कंपनी पर रामनगर, नरकटियागंज शिकारपुर थाना, बेतिया नगर थाना, दरभंगा थाना, काजी मोहम्मदपुर थाना मुजफ्फरपुर, मीनापुर थाना, सरैया थाना, कुल 9 केस है। और लगभग कंपनी 80 से 90 करोड़ रुपए का गबन किया हुआ है। शमशाद आलम ने बताया कि स्वर्ण इंडिया में उन्होंने 4,20,000 रुपए जमा किए थे, जिसके भुगतान की तिथि के पहले ही कंपनी कर्मचारी कार्यालय में ताला बंद कर फरार हो गई।